मेरे आसपास ऐसे भी लोग हैं जिनके दिल में जहर और ज़ुबान पे मिठास है। बड़ी बड़ी बात और छोटी औकात वालों से जितना हो सके उतना दूर रहें। अस्सलामुअलैकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी बस यहाँ पर ना रात से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। रात में मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। और फिर मैंने सोचा कि मैंने गोश्त भी बहुत खा लिया, बिरयानी भी हो गई घर जाके, और यहाँ पर भी मैंने मटर पुलाव बनाया था। अब कुछ सादा सा बनाती हूँ, बीच बीच में दाल वगैरह भी ऐड करते रहना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने दाल को जो है बॉईल कर लिया था। और मैंने ना मूंग दाल, तुअर दाल, मसूर दाल, तीनों दालों को जो है सिर्फ़ और सिर्फ हल्दी डाल के और 1 मग पानी डाल के जो है 1 डेढ़ मग पानी डाल के उसको बॉईल करके रख लिया था। यहाँ पे मैं तड़का तैयार कर रही हूँ, तो हम बना रहे हैं दाल तड़का। तो यहाँ पर ना मैंने क्या किया कि सबसे पहले ऑयल शामिल किया। ऑयल में मैंने ना थोड़ा सा सरसों का ऑयल और थोड़ा सा जो रेगुलर ऑयल होता है ना हमारा, वो डाला। और उसके बाद ना ज़ीरा और हींग और प्याज डाल दी। और यहाँ पर ना मैं बस टेम्परेचर सेट कर रही हूँ। उसके बाद ना मैंने 2 खड़ी लाल मिर्च डाल दी, जिससे ना आपका स्वाद जो है ना दाल का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये आपके टेस्ट को जो है मतलब दाल के टेस्ट को, आपके टेस्ट को बोल रही हूँ, दाल के टेस्ट को जो है इन्हेंस करती है। और जी फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कटी हुई हरी मिर्च जो है वो शामिल कर दी। और यहाँ पर मैं चलाते हुए इसको तब तक पकाऊंगी जब तक प्याज थोड़ी सी हमारी सॉफ्ट नहीं हो जाती, थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता, हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर हाफ़ स्पून के करीब जो है लहसुन अदरक भी शामिल किया था। लहसुन अदरक से भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा जो है यम बनती है। आप बनाकर देखना एक बार, ऐसे दाल खाई नहीं जाती, लगता है कि बस थोड़ी सी ही बनाए, घर में कोई खाएगा नहीं। जब इस तरह से बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। उसके बाद जो है मैं फिर दूसरे काम में मसरूफ़ हो गई थी, हस्बैंड भी आ गए थे। तो मैंने यहाँ पर ना टमाटर और नमक डाल के उसको अच्छे से पका के गला के और दाल शामिल कर दी, जो मैंने आपको दिखाया ही नहीं है। तो बस यहाँ पर आपके पास हरा धनिया हो तो वो भी डाल ले, मेरे पास नहीं था। और इसके साथ अगर आय हाय मिर्च ना होना तो मज़ा ही नहीं आए। फिर बिना दाल मतलब बिना मिर्च के दाल खाई नहीं जाती, पता नहीं क्या क्या निकल रहा है मुँह से। तो मैंने जल्दी सी क्विक वाली जो है हरी मिर्च तैयार कर ली। यहाँ पे मैं मिर्चों को बीच से काटा, धोया। उसके बाद ना सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑयल शामिल किया। उसके बाद मिर्ची जो है वो उलट पलट करके अच्छे से सेक ली, जो उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन से कलर आ गया था। उसके बाद मैंने ज़ीरा डाला, ज़ीरा तड़क गया तो यहाँ पे मैंने पिसा धनिया डाला। उसके बाद मैंने यहाँ पे काला नमक डाल दिया। और मैं इसमें नींबू भी डालती हूँ, लेकिन अभी नहीं डाल रही क्योंकि विंटर का मौसम चला तो मेरा गला लग जाता है। उसके बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने जो है चाय को एंजॉय किया। और चाय मैं बहुत कम पीती हूँ, लेकिन सर्दी में पता है अलग ही मज़ा आ रहा होता अदरक वाली चाय का। तो यहाँ पर मलाई डाल के चाय पी। और उसके बाद हो गई थी मेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि सुबह हो गई थी। और आज ना मैंने इतने दिनों के बाद पहली बार जो है सर्दियों में घर में मोज़े पहने। बाहर जाती हूँ तो पहन लेती हूँ, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना कि मैंने घर में ही जो है अपने मोज़े निकाल के पहन लिए। और यहाँ पर अब मैं बाकी के काम अपने जो है वो निपटाऊँगी। तो जी हो गई है फाइनली अंबरनाज़ की शादी। और शादी तो इनकी बहुत दिन पहले कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन धीरे धीरे जो है अब ये व्लॉग जो है अपलोड कर रहे हैं, हम तक वीडियोस वगैरह आ रहे हैं इनकी, तो अब हम लोग देख रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। और रिएक्शन वाले रिएक्शन भी दे रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से रिएक्शन आकर खड़े हो गए हैं। आलिया रिएक्ट और पता नहीं क्या क्या, जो इनकी बातों पे, इनके व्लॉग पे, इनके रहन सहन पे, इनके ड्रेस पे और इनके मेकअप वगैरह पे जो है बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। और पूरी शादी को ही इन्होंने जो है निशाना बना डाला, सिर्फ़ और सिर्फ कुछ व्यूज़ के लिए। देखिए, आप और हम कोई भी जो है वो फ़रिश्ता नहीं है। अल्लाह ताला ने सबको ही जो है इंसान बनाया है, और इंसान जो है वो ख़ताओं का पुतला है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग तनकीद कर रहे हैं, पर्दे की पाबंदी का बोल रहे हैं, शादी में जो कुछ भी मिस्टेक आप लोगों ने ढूंढ कर निकाली है उस पर आप लोग बात कर रहे हैं।
तो ये आप लोग अच्छे वे में भी कर सकते थे, एक समझाइश के तौर पर कि ऐसा ना किया जाए। अंबर नाज़ जो है वो अपना हिजाब वेयर करती हैं, तो उनको शादी में भी हिजाब पहनना चाहिए था। ये बात मैंने भी की थी और इससे मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि उनकी लटें वगैरह दिख रही थी तो वो नहीं दिखना चाहिए थी। अगर वो हिजाब पहनती तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती। और पाकिस्तानी ब्राइडल तो वैसे भी हिजाब वेयर करती हैं, लेकिन उन्होंने इंडियन लुक जो है वो वेयर किया था, तो कोई मसला नहीं था अगर वो अपने बाल को भी हाइड कर लेती। खैर बाकी के अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, शादी हो गई है खैर से और मुकद्दर जोड़ा उनका वहीं था तो वहीं पर ही उनकी शादी हो गई है। लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि स्वीटी ये लोग बच गए, उनका भाई मोहसिन बच गया ये लड़की से, ये लड़की बहुत तेज़ है, ज़बान की ख़राब है। तो देखिए अंबर नाज़ को जहाँ तक मैंने देखा है ना, तो वो अभी इतनी ज़्यादा उसकी एज नहीं है। उनकी मामा ने बताया था कि 23 या 24 के समथिंग उसकी एज है। और जहाँ तक मैंने देखा है कि हाँ वो स्टाइल वगैरह मार कर अपने वीडियो में बात कर रही होती हैं, जो कि अभी इतनी ज़्यादा एज नहीं है तो इतनी ज़्यादा समझ भी नहीं है उस बच्ची में। तो किसी को भी ऐसे बोलना कि ये लोग बच गए, अच्छा हुआ इनसे शादी नहीं हुई, मोहसिन बच गया, तो देखिए कोई भी दूध का धुला नहीं होता। अगर एक रिश्ता ख़राब होता है ना, तो दोनों तरफ से कोई ना कोई गलती होती है। वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा गलती जो है वो लड़की वालों की ही हो। और जहाँ तक हमने स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर को देखा है, वो भी बहुत अच्छी व्लॉगिंग करती हैं। उनके व्लॉग्स मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पर्सनली मैं उनके फुल व्लॉग जो है वो वॉच करती हूँ, क्योंकि उनका कुकिंग स्टाइल, उनका बोलने का तरीका और मतलब बहुत ज़्यादा मासूमियत से बात करती हैं, तो सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन पिछले दिनों जब हमने उनकी वीडियोस वगैरह देखी थी, तो उनकी वीडियोस में हमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो नागवार गुजरी थी। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने इन लोगों पे, शबाना आंटी, इन लोगों पे, अंबर नाज़, इन लोगों पे ये ब्लेम लगाया था कि इन लोगों ने जो है उनके ऊपर काला जादू कर दिया है। और उन्होंने वो खून के थपके भी अपने घर में दिखाए थे रुई वगैरह से पोंछते हुए कि देखिए किस तरह से मेरी हालत ऐसी हो गई है। शबाना इन लोगों ने जो है मुझ पे काला जादू कर दिया है। तो ये बहुत ही बुरी बात है किसी के ऊपर बिला वजह से इल्ज़ाम लगाना। और रिश्ता है, नसीब की बात होती है, नसीब में नहीं था तो नहीं हुआ, कोई भी हीले बहाने से मना हो गया। गलतियाँ ज़रूरी नहीं है कि शबाना आंटी इन लोगों की या अंबर नाज़ की ही रही होंगी। वीडियोस दोनों तरफ से आ रहे थे और नागवारा चीज़ें दोनों तरफ से ही आ रही थी। सबसे ज़्यादा तो मुझे स्वीटी जी का ये लगा जो उन्होंने जादू वगैरह का इल्ज़ाम लगाया था। अक्सर ऐसा होता है कि शादी होने के बाद भी बहुत सारे मसले मसाइल नंद भावज में जो है वो क्रिएट होते हैं। पता नहीं, ये नेचुरल चीज़ है कि ये इन दो रिश्ते में तो बनती ही नहीं है। एक सास और ननंद का हुआ और भावज का रिश्ता हुआ, इनमें कभी बनती ही नहीं है। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं ना, तो लोग खंगाल के वीडियो निकाल रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों ने बाल की खाल तब निकाल डाली जब लोगों ने ये नोटिस किया कि शादी में कौन आया है कौन नहीं आया। और जो शबाना है, कुकिंग विद शबाना, उन्होंने अपने ससुराल वालों को नहीं बुलाया। उनकी जो बेटी हैं गुड़िया, उन्होंने अपने ससुराल वालों को नहीं बुलाया। मतलब इतनी ज़्यादा गौर से वीडियो पोस्ट की जा रही थी और फिर उसके बाद रिएक्शन पे रिएक्शन दिया जा रहा था। चंद कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ पैसों के लिए, चैनल अर्निंग के लिए किसी की ऐसे बेइज्जती करना ये अच्छी बात नहीं होती। तो गलती किसी की भी रही हो, उनकी रही हो या उनकी रही हो, खैर जी शादी तो मुकम्मल हो गई। तो दुआ देनी चाहिए और ऐसे ना तनकीद नहीं करनी चाहिए। आप और हम कितना पर्दा करते हैं शादियों में, ये भी हमें गौर करना चाहिए बनिस्बत हमें दूसरों को देखने के कि दूसरा कितना पर्दा कर रहे हैं, कितना एहतमाम कर रहे हैं, पर्दे का कितना नहीं कर रहा है, कौन कितना मेकअप कर रहा है। पहले हमें अपने जो है गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। अगर हम एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगली हमारी ख़ुद की तरफ भी उठती हैं। बहुत अच्छी बात है ये कि आप लोग मतलब बोल रहे हैं, लेकिन अच्छे से भी बोल सकते हैं। इस तरीके से फतवे लगाना किसी के ऊपर, बिल्कुल डायरेक्ट ही किसी को जहन्नुमी बोल देना या गुनहगार बोल देना या ऐसे बुरे अल्फाज बोल देना जो बिल्कुल नागवारा हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो जी वीडियो गया काफ़ी लंबा, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर इस जो टॉपिक है इसको हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।